तो गाइस हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पर रहे क्लास 8 के लिए। आज सवाल के बुक से एक्सरसाइज 20A चल रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर पास में 23 एंड 24, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन और इससे बाद वाले क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइजेज हैं इसके 20 एंड 20B सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा एक ही जगह पे। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका आप चेक कर लीजिए। सारा वीडियो एक ही जगह मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी होगा, आप वहाँ पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। पढ़ाते वक्त कोई डाउट अगर आपको हो जाए मे बी, तो अपने को व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज के पूछ सकते हो। ऑलराइट, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन का काम खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर दिस एंड दिस। द बॉक्स मेड ऑफ 2 सेंटीमीटर वुड थिक वुड, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। ठीक है, हमने पढ़ लिया, मैं आपको समझाता हूँ। अब आपसे कह रहा है कि एक बॉक्स है लकड़ी का, ठीक है। उस लकड़ी के बॉक्स का जो डायमेंशन है, ठीक है, एक्सटर्नल डायमेंशन। देखो लकड़ी का जब भी बॉक्स होता है तो उसमें दो तरह का डायमेंशन होता है। एक तो लकड़ी का बॉक्स अंदर से और लकड़ी का बॉक्स बाहर से। जो अंदर का डायमेंशन है वो एक्चुअली बॉक्स की कैपेसिटी होती है। मैं आपको समझाता हूँ ऐसे। देखो जैसे मान के चलो मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ अभी ऐसे, ये देखो ये एक लकड़ी का बॉक्स है, ठीक है। अब यूँ समझो, आप ऐसे समझो, सॉरी देखो अब ये पिक देख के ना आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके बीच में 1 मिनट, देखो अंदर से बॉक्स में ये स्पेस है। देखो ये तो इतना मोटा तो लकड़ी हो गया। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो, मैं तो मेरे को ड्रॉ कर दो, 1 मिनट रुक जाओ तो ज़्यादा अच्छा से हम लोग समझ पाएंगे। ये जो हम लोग रेड कलर का बना के रखे हैं, ठीक है, ये तो लकड़ी की मोटाई हो गई, ठीक है। इससे मेरे को मतलब ही नहीं, इससे मेरे को मतलब नहीं है। अंदर में जो लेंथ ब्रीथ और अंदर का हाइट होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल डायमेंशन, और बाहर से जो लेंथ ब्रीथ और हाइट है वो होता है एक्सटर्नल डायमेंशन। तो अंदर का डायमेंशन कम होता है क्योंकि लकड़ी की मोटाई को हम लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ अंदर में जो स्पेस है उसी को काउंट करते हैं। तो देखो बॉक्स कैसा है, क्लोज। ये बात ध्यान रखना है कि बॉक्स क्लोज है या ओपन है। जब भी क्लोज बॉक्स होता है तो लकड़ी जितना मोटा है, अब बात समझो पहले। एक जो बॉक्स हम अपने पास में है, बाहर से वो उसका डायमेंशन 62, 30 और 18, मतलब क्या, ये 62 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 18 सेंटीमीटर ऊंचा है। यही लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है उसका। इफ़ द बॉक्स इज मेड ऑफ 2 सेंटीमीटर थिक वुड, अब ये बॉक्स बना हुआ है 2 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी से, तो भाई 2 सेंटीमीटर अंदर में का जब डायमेंशन काम करेंगे की बात करेंगे तो अंदर के डायमेंशन में 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर छोड़ना पड़ जाएगा आपको। लंबाई में 2 और 2 4 कम हो जाएगा, क्योंकि अंदर में बाहर से इतना है तो अंदर से इतना ही होगा। दोनों साइड से लकड़ी को काट के, लकड़ी का जो लेंथ है वो काट के हटाना पड़ेगा। तो अंदर का डायमेंशन के लिए 2 2 4 कम करोगे, लेंथ के लिए, ब्रीथ के लिए भी दोनों साइड में लकड़ी होगा तो 2 2 4 कम करोगे। और हाइट में ध्यान रखना है, अगर ये बॉक्स क्लोज बॉक्स है तो लकड़ी ऊपर भी होगा नीचे भी लकड़ी होगा, क्योंकि क्लोज है तो 2 और 2 4 यहाँ भी कम करना पड़ेगा। तो ये आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, बॉक्स की कैपेसिटी क्या है। तो कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर में कितना स्पेस है। लकड़ी से मेरे को मतलब ही नहीं है। अगर वॉल्यूम ऑफ वुड का है तब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ कैपेसिटी क्या रहा है, वो कैपेसिटी मतलब इसके अंदर में जो स्पेस है वो कितना है। तो स्पेस निकालने के लिए काफ़ी आसान सा काम है कि आप इंटरनल डायमेंशन निकाल लो। अंदर का डायमेंशन क्या है, ठीक है, और अंदर के डायमेंशन से उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, अंदर का वॉल्यूम, बात खत्म। वही तो कैपेसिटी होगी, जो अंदर का वॉल्यूम है वही उसकी कैपेसिटी होगी। तो सॉल्यूशन, इंटरनल डायमेंशन ऑफ बॉक्स। तो इंटरनल डायमेंशन में लेंथ की बात करेंगे, चूंकि क्लोज्ड है तो L फॉर लेंथ। अब चूंकि बॉक्स तो भाई लकड़ी 2 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है। लड़की नहीं, लड़की तो 2 मीटर मोटी हो जाएगी, लकड़ी है तो 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इधर से और 2 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर कम कर लो इसमें से। तो 62 में से 4 कम करोगे तो 58 सेंटीमीटर। ब्रीथ की बात करेंगे, चौड़ाई की बात करेंगे। तो चौड़ाई ये 2 यहाँ से कम करो, 2 यहाँ से कम करो, फिर 4 कम करना पड़ेगा कि दोनों साइड में लकड़ी आ रही है। तो 30 है
इसमें से भी 4 कम कर दो, 26 सेंटीमीटर। और हाइट की बात करेंगे तो हाइट में चूंकि भाई क्लोज बॉक्स है तो लकड़ी ऊपर भी और नीचे भी, तो 18 में से फिर 4 कम करना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। बस यही तो काम करना था। अब अंदर का डायमेंशन निकल गया तो जो अंदर का वॉल्यूम होगा वही इस लकड़ी के बॉक्स की कैपेसिटी होगी। तो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, ब्रैकेट में लिखता हूं इंटरनल वॉल्यूम, अंदर का जो वॉल्यूम है वही इसका कैपेसिटी होगा। तो अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, LBH, जो कि क्यूबॉइड, अंदर भी क्यूबॉइड ही होगा बाहर भी क्यूबॉइड ही है, LBH सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई तुम कर लो या फिर मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। 21,112, देखो ये हो जाएगा 21,112 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया, काम खत्म है। ठीक है, और कुछ नहीं पूछ रहा है, इतना ही बात पूछ रहा है कि कैपेसिटी आपसे पूछ रहा है इंटरनल, तो अंदर कैपेसिटी ये हो गई। क्लियर, कोई डाउट नहीं? ठीक, ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी बातें वही होगी। एक क्लोज्ड वुडन बॉक्स, ऐसा ही समझ जाओ, क्लोज्ड वुडन बॉक्स है। फिगर नहीं बनाएंगे, फिगर यही रहेगा। 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 80 सेंटीमीटर लंबा, 65 चौड़ा और 45 सेंटीमीटर हाई ऊंचा है, जो 2.5 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर थिक था लकड़ी, 2 सेंटीमीटर, और वहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर थिक लकड़ी से बना हुआ है। तो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स निकालना है, तो फिर वही काम करना है कि आप इंटरनल वॉल्यूम निकाल दो, निकल जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स आप निकाल सकते हो आराम से, कोई डाउट नहीं। सेम बस डायमेंशन को चेंज करना है। और वहाँ पे 2 और 2 4 को हम बात किए थे, वहाँ पे 2.5 है, 2.5 एंड 2.5, तो 5 घटा लेना है इसमें से, इंटरनल निकल जाएगा आपका। इंटरनल जो डायमेंशन है वो निकल जाएगा, और इंटरनल डायमेंशन से हम अंदर का वॉल्यूम जो निकालेंगे वही तो उसका कैपेसिटी होगा। तो आपसे क्या करें, कैपेसिटी ऑफ बॉक्स निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एंड इट्स वेट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड, 8 ग्राम। और इसका वेट भी निकालना है। ठीक है, वुडन बॉक्स का वेट भी निकालना है। और आपसे कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी जो है ना वो 8 ग्राम के बराबर होता है। तो खाली जो बॉक्स है, सिर्फ बॉक्स जो बना हुआ है, उस बॉक्स का वेट कितना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए लकड़ी का पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वेट किसके हिसाब से निकल रहा है, वेट निकल रहा है वॉल्यूम के हिसाब से, कि 100 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम होता है। तो लकड़ी आखिर कितना सेंटीमीटर क्यूब है। तो लकड़ी का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरे बॉक्स का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम विथ एक्सटर्नल डायमेंशन माइनस वॉल्यूम विथ इंटरनल डायमेंशन घटा लेंगे। पूरे में से लकड़ी का वॉल्यूम, पूरे में से अंदर का वॉल्यूम घटाएंगे तो लकड़ी का वॉल्यूम बच जाएगा। ठीक है, मैं निकाल के दिखाई देता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्या बता रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। शॉर्ट बताता हूँ, शॉर्ट में वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विथ एक्सटर्नल डायमेंशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल, EXT फॉर एक्सटर्नल डायमेंशन कितना है, चूंकि अब क्यूबाइड शेप का बॉक्स है तो LBH ही वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H। तो 80 लेंथ, 65 और ये, तो LBH सेंटीमीटर क्यूब। ये मल्टीप्लाई कर कितना होगा मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। 80 65 234 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल डायमेंशन हो गया। आप क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विथ इंटरनल डायमेंशन, INT फॉर इंटरनल डायमेंशन। तो अंदर का डायमेंशन कितना होगा, चूंकि मैंने क्या बताया आपको, कैसा बॉक्स है, क्लोज बॉक्स है, तो क्लोज बॉक्स का इंटरनल डायमेंशन आराम से निकल जाता है। लकड़ी की मोटाई जितनी है आप 2 गुना करके सब में से कम कर दो, क्योंकि लकड़ी दोनों साइड में होगा, दोनों साइड में, इस दोनों साइड में, नीचे ऊपर। मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। तो दोनों ही साइड में लकड़ी है, इधर भी और इधर भी। तो कितनी मोटी लकड़ी है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2.5 इधर, 2.5 इधर, मतलब 2.5 प्लस 2.5 5 तो चला गया, तो अंदर में जो पूरा था उसमें से 5 कम कर देना है।
तो मैं सीधा निकालता हूँ, ये मैं लिखूंगा नहीं, ये आप लिख लेना, इंटरनल डायमेंशन आप लिख लेना और तब निकालना, इंटरनल निकाल लेना। तो मैं सीधा आपको निकाल के वॉल्यूम दिखा देता हूँ, ठीक है। यस, तो यही कैपेसिटी होगा। चलिए आपसे क्या पूछ रहा है, कैपेसिटी पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स में डायमेंशन इसी को बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ बॉक्स इसी को बोलते हैं। तो ये क्या कितना हो जाएगा, 80 था, अंदर की बात कर रहे हैं, तो 2.5 और 2.5 5 कम करना होगा 75। जैसे यहाँ हमने कम किया था ना, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, बस सीधा मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, ठीक है। लिख तो तुम देखे हो सेम ही लिखा हुआ है, तो वो चीज़ तुम लिख सकते हो। फिर यहाँ भी 5 कम करना पड़ेगा 60, यहाँ भी 5 कम करना पड़ेगा 40 सेंटीमीटर क्यूब। 75 60 40 कितना होगा मल्टीप्लाई करके, 75 60 40 180,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो निकल गया कैपेसिटी ऑफ बॉक्स। लेकिन अब क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वुड चाहिए। वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वुड का मेरे को वेट निकालना है, और वेट निकलता है कैपेसिटी वॉल्यूम के हिसाब से, कि 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो 8 ग्राम होगा, ये इसके हिसाब से निकल रहा है। 100 सेंटीमीटर क्यूब ही है ना। क्वेश्चन में देख लेता हूँ यार, मैं बहुत ना हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है कि पहले क्वेश्चन लिखो आप, 100 सेंटीमीटर क्यूब ही है, क्वेश्चन लिखो। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आपको देखने में भले मज़ा आता होगा, लेकिन वीडियो बनाने में बहुत परेशानी होती है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड, एक्सटर्नल डायमेंशन 2 3 4 000, इंटरनल 180,000 सेंटीमीटर क्यूब। घट के कितना हो जाएगा, इसको घटा लेंगे भाई, घटा ले, रुक जाओ यार, 54,000 3030 हाँ 4 12 हाँ ठीक है सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको क्या निकालना, वेट निकालना है, वेट ऑफ वुड। तो वेट कैसे निकलेगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब है, देखो जरा सा, 54। मैं इसको 2 जीरो अलग कर लेता हूँ और इसको अलग कर लेता हूँ। 2 जीरो का मतलब 100 होता है, पता है ना, हाँ 2 जीरो का मतलब 100 हुआ। जैसे देखो इसको बोले 540 गुना 100 सेंटीमीटर क्यूब, बात तो बराबर है। आप मल्टीप्लाई करोगे यही से आ जाएगा ना, क्लियर। अब मैं कहूँगा कि 540 तो ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, 8 ग्राम के बराबर है। तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, 8 ग्राम। बस समझ में आ गई, डाउट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं था। ऐसा कैसे निकालेंगे यार, सिंपल, आप 100 अलग कर लो ना इसमें से और डाल दो वैल्यू, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करके। मैं इसको ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, रुक जाओ, 4320 ग्राम। केजी में निकालने के लिए कहेगा अगर, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देना और कह देना कि अब ये केजी बन गया, 0 0 कट जाएगा, 4.32 केजी आंसर आ गया, ठीक है। तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। और वैसे आप कमेंट करके बता ही देना, डाउट तो आई थिंक होगा नहीं, अगर होगा कोई भी डाउट तो मेरे वीडियोज में डाउट हो तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज के पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक बहुत मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में, और मज़ा आना भी चाहिए। जब भी मैथमेटिक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आया तो समझो कि मैथ कभी सीख ही नहीं पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। तो मज़ा आना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि समझ भी आना चाहिए, कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे, मैं पूरा का पूरा समझ जाऊँगा, अच्छा ये काम करना होता है, ये तो मैं भी कर लूँगा। ऐसा होना चाहिए मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं कि सर आपने कैसे कर दिया मेरे को समझ में नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे की वीडियोज़ देखते रहिएगा मेरे चैनल उज्ज्वल मैथ्स पे, और सब्सक्राइब कर लेना, आप लाइक कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए।